जीवन की झांकी। जीवन की झांकी किससे कहते हैं मनुष्य? हे भक्त मित्रों, कहा गया किसी भी देश की सच्ची संपत्ति भगवान प्रति इन्हीं तो होता है जिससे समय अद्भुत होता है। सर्वभूत आत्मा क्या है? सर्वव्यापी क्या है? और समझिए, समय के जन्म समुदायों को क्या माना जाता है? जन्म से आप क्या लेकर आते हैं? जन्म मृत्यु से क्या लेकर जाते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक बाकी सारा समय आप क्या होता है? खेल की एक नाटक। इस नाटक जीवन में हम लोग नए नए प्रकार के दुखों को सामना करते हैं, नए नए प्रकार को सुखों को सामना करते हैं, अनेक प्रकार को भोगते हैं और नए नए प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीवन का सत्य कथन है जो कहा गया है। मनुष्य जीवन की सत्य प्रदर्शनता है। एक प्रसिद्ध संत तो यह है, कहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी अधिक लाभ भगवान के चरित्र सुनने से, अगर भगवान का चरित्र सुनने से भगवान को प्राप्त होती है। भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ यह संतों की जीवन चरित्र को, अगर जीवन में संत का जीवन प्राप्त हो जाए, अगर उनको हम गुरु मान लें, जीवन चरित्र पढ़ने से भी मिलता है। हम सनातन धर्म में हैं, हम लोग सनातन धर्म का बुक पढ़ेंगे, उससे मेरा भी ज्ञान का सहीलता और ज्ञान के झुकाव प्राप्त होगा। तो संत महात्मा कहां से बने? वैज्ञानिक कहां से प्राप्त हुआ? ना कोई जन्म से हुआ। अपना कर्म को निर्धारित समय पर उपयोग किया। अब मित्रों, दोस्तों, आप समझ लीजिए कि आपका समय, जो समय पढ़ने का है, वो समय आप गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, ताशे खेल रहे हैं, अंटी खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, वो जीवन आपका मूल जीवन था। ओ मूल जीवन में महत्व जीवन को ना समझते हुए अपना जीवन को स्वयं भगवान कह रहे हैं। वस्तु विश्वास के विवरण कल्याण के लिए जिस समय जिस धर्म की आवश्यकता होती है, उस समय आप मन को विचलित कर लेते हैं और समय को, जिस प्रकार से घड़ी का समय चलते हैं, देखते हैं कि आज के बजा, अब ऑफिस टूटने वाले हैं, उसी प्रकार से हमको समय रहते हुए समय को हम निर्धारित कर लें तो जीवन में हम वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, जीवन में डॉक्टर भी बन सकते हो, जीवन में नए नए प्रकार के महात्मा भी बन सकते हो, उल्लेख भी बन सकते हो, अपना देश के लिए नाम रोशन कर जाइएगा और आपका माता पिता जो सुनेंगे वो जीवन उनका जीते जीवन स्वर्ग उनका मिल जाएगा। इसलिए मित्रों, समय को पकड़िए। किसी के लिए समय बैठा हुआ नहीं है। समय का चक्र बहुत घूमते
आज करना है तो आज ही कर लो, कल क्यों छोड़ दिए कल पर। कल क्या होगा जीवन में, कल क्या नहीं होगा, कौन जानता है मनुष्य। इसलिए जीवन को आगे बढ़ने के लिए मन में उत्साह रख लिए हैं, हिम्मत रख लिए हैं, तो अपना सहलता से बुरा कर्म को त्यागो, आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करो। यह आपका मुक्ति का मार्ग है, यह समय का आपका बचाव है, तब इसमें आपका समय पकड़ाएगा। आप ही बताइए मित्रों कि जो समय रहते हुए समय को उपयोग नहीं करता वो मनुष्य का जीवन कैसा चल रहा है। ये तो सब देख रहे हैं, माता पिता, माताओं, भक्तियों में श्रद्धा रखने वाले भक्तजन, भक्तगण। इसलिए भगवान की पढ़ाई के प्रति जो आपका संवेदना है, अच्छे कर्म में मार्ग जीवन में मनुष्य तन मिला है, 84 लाख योनियों से भटकते हुए ये मनुष्य तन हम लोग को मिला है जीवन में, तो दुखी जीवन रखने से क्या फायदा, रात दिन चिंताएं करने से क्या फायदा। इसलिए चिंताओं को सामना आप करिए, आगे बढ़ने के लिए आप सोचिए, आगे चलने के लिए आप सोचिए। जब आगे नहीं चल पाइएगा तो आपको भगवान ऐसी चला देंगे मनुष्य। भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले चलने के लिए तुम तो खड़ा हो, तुमको गिरने नहीं देंगे। जैसे बालक खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे माता पिता वो लोग हम लोग उंगली पकड़ के चलाते हैं, चलने के लिए चलता है, फिर दौड़ता है, अपने से खड़ा होता है। उसी प्रकार से हम लोग अपने से खड़ा पहले होइए और आगे चलने के लिए फिर चलिए धीरे धीरे। रेस के बैक मत लगाइए, रेस लगाइएगा तो थक जाइएगा, फिर थक कर बैठ जाइएगा। इसलिए कछुआ के चाल से चलते रहिए, जीवन को झांसी बनाकर रखिए, तब देखिए आपका देश में भी आपका नाम खिलेगा, आपका माता पिता भी खुश होंगे, आपका आत्मा भी खुश होगा। ऐसा जीवन जीने का शैली रखिए, ऐसा ज्ञान प्राप्त करिए। तो ये सब ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा, खाली बोलने से कुछ नहीं होता है मित्रों। इसके लिए धार्मिक किताब पढ़िए, ज्ञान वाले किताब पढ़िए, धर्म स्थल पर जाइए, शास्त्र ज्ञान गुरु का लीजिए, नए नए प्रकार का तत्वों का धारण करिए। इस प्रकार से जीवन को जीने का आपका महत्व समय हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवन का शैली उस आधार से उपस्थित करने के लिए स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। तत्कालीन संतों के रूपों में नित्य अवतार लेकर अद्भुत होता है। वर्तमान युग में यह देवियों कर्म जिन संतों द्वारा हो रहा है उनमें ऐसा ही तत्व कहा गया है। इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा।